राधे राधे दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के समक्ष वैशाख शुक्ल मोहिनी एकादशी की व्रत कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। दोस्तों, वैशाख शुक्ल एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी का व्रत किया जाता है। इस एकादशी के व्रत करने से व्यक्ति मोह माया से ऊपर उठ जाते हैं और उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी ने मोहिनी रूप का धारण किया था। भगवान विष्णु जी ने समुद्र मंथन के दौरान प्राप्त हुए अमृत को देवताओं में वितरित करने के लिए मोहिनी का रूप धारण किए थे। कहा जाता है कि समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत प्राप्ति के बाद देवताओं असुरों में आपाधापी मच गई थी। चूँकि ताकत के बल पर देवता असुरों को हरा नहीं सकते थे, इसलिए चालाकी से भगवान विष्णु जी ने मोहिनी का रूप धारण करके असुरों को अपने मोह पाश में बांध लिए थे और सारे अमृत देवताओं को पिला दिए थे, जिससे देवता ने अमृत प्राप्त किया था। वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन चूँकि यह सारा घटना हुआ था, इस कारण एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी के व्रत किया जाता है। दोस्तों, इस दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु जी की मोहिनी स्वरूप की पूजा विधि विधान के अनुसार करते हुए इस व्रत कथा को अवश्य इस दिन सुने या पढ़े। दोस्तों, इससे आपकी जीवन की हर कष्ट भगवान विष्णु जी दूर करके आपको मोक्ष की प्राप्ति दिलाएंगे। दोस्तों, मोहिनी एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। कहते हैं किसी समय में भद्रावती नामक एक सुंदर नगर हुआ करता था, जहाँ धृति नामक राजा राज्य करते थे। राजा बहुत ही पुण्य आत्मा थे। उनके राज्य में प्रजा धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेती थी। इसी नगर में धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। धनपाल भगवान विष्णु जी के परम भक्त और एक पुण्यकारी सेठ था। भगवान विष्णु जी के कृपा से ही इसके 5 संतान थी। इनके सबसे छोटे पुत्र का नाम दृष्टि बुद्धि था। उसका यह नाम उसके दृष्ट कर्मों के कारण ही पड़ा था। बाकी 4 पुत्र पिता की तरह ही बहुत नेक थे, लेकिन दृष्ट बुद्धि ने कोई ऐसा पाप कर्म नहीं छोड़ा जो उनसे न किया गया हो। तंग आकर पिता ने उसे बेदखल कर दिया। भाइयों ने भी ऐसे पापी भाई से नाता तोड़ लिया जो धृष्ट बुद्धि पिता व भाइयों की मेहनत पर ऐश कर रहा था। वह दर दर की ठोकरें खाने लगा, ऐशो आराम की दुनिया से दूर चला गया और खाने के भी उसे लाले पड़ गए। किसी पूर्व जन्म के पुण्य कर्म से किए होंगे कि भटकते भटकते वह कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वहां जाकर महर्षि के चरणों में गिर पड़ा, पश्चाताप करने लगा और फिर महर्षि को अपनी पूरी व्यथा बताई और उसके लिए उपाय पूछने लगा। उस ऋषि मुनि को शरणागत पर मार्गदर्शन किए और पातक को मोक्ष की प्राप्ति के उपाय भी बताए। ऋषि ने कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की एकादशी व्रत करो, वह बहुत ही पुण्य और फलदायी होती है। इसका उपवास करो, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। धृष्ट बुद्धि ने महर्षि की बताई हुई विधि अनुसार वैशाख शुक्ल एकादशी मोहिनी व्रत का उपवास किया और इस व्रत को करने से उसके सभी पाप कर्म से उसे छुटकारा मिल गई और अंत में उसे मोक्ष की प्राप्ति
बीती हुई। दोस्तों, इस दिन मोहिनी एकादशी व्रत की महात्म बहुत अधिक मानी जाती है। माता सीता के विरह से पीड़ित भगवान श्री राम ने और महाभारत काल में युधिष्ठिर ने भी अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए इस एकादशी का व्रत विधि विधान से किए थे। एकादशी व्रत के लिए व्रती को दशमी तिथि से ही नियमों का पालन करना चाहिए और दशमी तिथि को सात्विक भोजन ग्रहण करनी चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए एकादशी तिथि के दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए तथा इस मोहिनी एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए तथा रात्रि के समय रात्रि जागरण करते हुए भगवान का भजन कीर्तन अवश्य करनी चाहिए। और दोस्तों, द्वादशी तिथि के दिन ज़रूरतमंदों या किसी गरीब ब्राह्मण को अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्हें दान दक्षिणा देकर ही इस व्रत का पारण करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु जी उस व्यक्ति पर सदा खुश रहते हैं तथा अपनी कृपा सदा बनाए रखते हैं। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।